बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। फिजिकल और इकोनॉमिक डैमेज जो है वो कितना हुआ और किस किस्म का हुआ है, तो जो यूएस अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है कुवैत में, ख़ास तौर पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, जिसका स्ट्रक्चरल डैमेज इस वक्त बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। एक ईरानी जो ड्रोन है उसने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया, जिसमें जो जिससे भड़कने वाली जो आग है और उससे जो पावर यूनिट्स हैं वो तबाह हुए और 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो अब पानी साफ पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। ये जो स्ट्राइक है वो जो कुवैती ऑयल फैसिलिटी पर हुई थी ये उससे मुख्तलिफ है। फिर मिलिट्री हार्डवेयर, ख़ास तौर पर बड़ा ही हैरानकुन है कि जो अमेरिका है वो अपने अड्डों पर मौजूद रडार फैसिलिटीज़ को बचाने में नाकाम हो रहा है, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि या तो वो ईरान की प्रिसीजन, ईरान की इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, उनको समझ आ गई है कि किस तरीके से ओवरवेल्म करना है अमेरिका के दिफाई निज़ाम को, या फिर इस हद तक डिप्लीट हो चुका है अमेरिका का जो पैट्रियट मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके जो मिज़ाइल्स हैं वो इस कदर कम हो चुके हैं कि अमेरिका अब उनको इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरह इस जंग के आगाज़ में किया जा रहा था। यही वजह है कि पता चलता है कि अली अल सालिम एयरबेस कुवैत जो है उसमें रडार फैसिलिटी कंप्लीटली तबाह हो चुकी है, यानी कि इट्स लाइंग डाउन एज अ डक राइट नाउ। एक जो है वो बिल्कुल एक ओपन निशाने के तौर पर सामने आ चुकी है, जब अली अल सालिम एयरबेस जो है उसका रडार फैसिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। साथ ही पासदारान इनकलाब ये दावा करते हैं कि 2 यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको तबाह कर दिया गया है, और 3 जो हैं वो उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मौजूद थे, वहाँ पर 3 अलहदा से तबाह किए गए हैं। इसको हार्डवेयर लॉसेस जो हैं इसको एक्सेप्ट अभी तक अमरीका की तरफ से नहीं किया गया। फिर ईरान जो है उसमें जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब जो ईरानी इलाके हैं वहाँ तक आने वाली जो सड़कें हैं उस पर मौजूद राब्ता पुलों को तबाह किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका बेसिकली सप्लाई लाइन कट करना चाहता है कि जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर खाने पीने की अशिया, वहाँ पर असलहा, वहाँ पर सप्लाईज जो हैं वो ना पहुँच सकें, और इस किस्म के हमलों की नौयत आ जाने के बाद ईरान की तरफ से जो अमरीकी इत्तेहादी ममालिक हैं इस रीजन में, कुवैत है, बहरीन है, दीगर ममालिक हैं, उन पर उसी नौयत के अटैक्स जो है वो अब रेप्लिकेट करना शुरू हो चुका है। फिर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने एडमिट किया है कि अमरीकी जो स्ट्राइक्स हैं उन्होंने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ख़ास तौर पर जनूबी सूबे हैं वहाँ पर निशाना बनाया है, और अब जो है वो एमरजेंसी कॉल्स भी दी गई हैं कि बिजली जो है उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। मिलिट्री वेयर हाउस है, मल्टीपल अंडरग्राउंड मिसाइल कैशेज़ जो हैं वो इस वक्त तबाह हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट जो 12 आवर्स हैं, ख़ास तौर पर ये जो गुज़श्ता रात है उसमें क्या होता है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है वो नई लहर शुरू करने का ऐलान करती है। नौवीं रात जो है जिस किस्म के हमले किए जाते हैं उसमें दावा ये करते हैं कि हम ईरान की फौजी सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं, और अबनाए हुर्मुज़ में जो तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने वाली सलाहियत है ईरान की, वो दैट इज़ द प्राइम टारगेट। और सेंटकॉम ये कहता है कि जिस वक्त तक ये ख़तरा ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये हमले जारी रहेंगे। 5 शहर हैं जिनके ऊपर हमला किया जाता है, चाबहार, किनारिक, बंदर माशहर और बंदर इमाम खुमैनी, वहाँ पर धमाके होते हैं। अहवाज़ में धमाके होते हैं, फिर कशम में और सिरिक में धमाके होते हैं। और फिर ईरान जो है वो ये दावा करता है कि हमने ड्रोन भी मार गिराया है, क्रूज़ मिसाइल जो है वो तबाह किया है। MQ-9 ड्रोन जो है अमेरिका का बड़ा प्रेशियस ड्रोन है जिसको निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करता है कि हमने रद्द अमल के तौर पर यह सब कुछ किया है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। कुवैत जो है वो तस्लीम करता है कि हमारे किस किस्म के नुकसानात हुए हैं, लेकिन साथ ही जो अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है इस पूरे रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए, यानी कि स्पेसिफिकली इस रीजन के लिए और अदरवाइज़ पूरी दुनिया के लिए, इसका मतलब ये है कि अमेरिका 10वीं रात भी हमले जो है वो इस कदर शिद्दत और भरपूर किस्म के हमले करने का इरादा रखता है कि उसको ये
अंदाज़ा है कि ईरान के हमलों की नौयत जिस तरीके से रेप्लिकेट कर रहे हैं वो, जिस किस्म के हमले हम कर रहे हैं जवाब में उस किस्म के हमले हो रहे हैं, तो फिर अब अपनी जितने भी शहरी हैं उनको पूरी दुनिया में बिलअमूम और बिलखसूस इस रीजन में ट्रैवल करने से रोक दिया है। ख़ास तौर पर बहरीन से अपने शहरियों को, कतर से और दीगर जो ममालिक हैं इस पूरे रीजन में, वहाँ से फौरी तौर पर निकल जाने का ऑर्डर कर दिया गया है। दार ख्वेन में जो जोहरी पावर प्लांट है उसको अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। और मैं सिर्फ आपके सामने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तफसील रख देता हूं कि लास्ट 48 आवर्स में हमें यह पता चलता है कि ईरान ने बड़े वाज़े तौर पर ये हमले करने से पहले ये कहा कि अमेरिका जो है वो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुआहदे की हर शिक की तकरीबन खिलाफ वर्जी कर चुका है, लिहाजा अब यह मुआहदा एग्जिस्ट नहीं करता। अगरचे दोनों तरफ से ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं की गई, लेकिन हमलों की नौयत अब यह बताती है कि जंग का दायरा मुकम्मल तौर पर फैल चुका है। फिर सऊदी अरब जो है वो कुवैत पर, बहरीन पर, उर्दन के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से उनकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन किसी भी खलीजी मुल्क की तरफ से ईरान पर होने वाले, यानी कि जो भी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला किया जाता है तो फिर जाहिर है कि ये एक आम शहरी से पीने के पानी से महरूम होता है, तो ये काबिल मुजम्मत इकदाम है। जंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी मुल्क है वो मुजम्मत है, मुजम्मत का दायरा इन ममालिक तक, खलीजी ममालिक तक है। यानी कि ईरान के हमले में अगर कोई डीसैलिनेशन प्लांट तबाह होता है तो उसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन ईरान का अगर डीसैलिनेशन प्लांट तबाह होता है तो फिर ये कहा जाता है कि मज़ीद जो है वो हमले किए जाएँ। यानी कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिन्होंने एक मरतबा भी जो शजर तैयबा स्कूल था, मनाब स्कूल, उसकी जो 168 मासूम बच्चियां हैं उनको जिस तरीके से शहीद किया गया, इनकी तरफ से बड़ी वाज़े इसकी जो मजम्मत है अमेरिका की या इसराइल की, इस जंग जिसको पूरी दुनिया, अमेरिका के करीबी इत्तहादी जो हैं इसको बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं, इस जंग के हवाले से इन ममालिक ने इस जंग की और ईरान पर होने वाले हमलों की एक मरतबा भी मजम्मत नहीं की। और खलीजी ताउन काउंसिल जो है वो ये कहती है कि ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दन पर जो हालिया हमले हैं इनमें जंगी जराइम का इर्तकाब किया। फिर हमें पता चलता है कि गजा में इसराइल जो है उसके कत्लेआम के खिलाफ लंदन में हज़ारों अफराद मुजाहरा करने के लिए निकल आते हैं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक जो हैं वो जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या फ़ीस के नफाज की मुखालिफत करते हैं, और इनमें से कोई शख्स नहीं है जिसने ओपनली, डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि मैं 20% जो है मैं चार्ज करूँगा यहाँ से ट्रांजिट फ़ीस के तौर पर, उसने मजम्मत की हो इसकी। डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत नहीं की। ईरान जो है वो कह रहा है कि अगर मैं $1 या $2 लूँगा एनवायरमेंटल डैमेज या जो फैसिलिटेशन हम फ्राहम कर रहे हैं उसकी फ़ीस के तौर पर, उसके ऊपर ये सब मजम्मत करते हुए नजर आते हैं। फिर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो इत्तेहाद की बात बार बार कर रहे हैं। रूसी मीडिया ये दावा करता है कि ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर आदाफ पर दुरुस्तगी से हमले किए हैं। यानी कि जो चीट कोड, जिस तरीके से आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं उसमें कोई चीट कोड होता है, आप लगाते हैं और आपको जो आपका एक बड़ा दुश्मन होता है, विलन होता है, आप उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो रूसी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान हैज़ समहाउ लर्नड इट्स वे अराउंड द यूएस डिफेंस सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ज़ाहिर है कि उस तरीके से मौजूद नहीं है कि आखिर ऐसा क्या है। अमेरिका का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो जैम हो जाता है, ओवरवेलम हो जाता है, या फिर उनके स्टॉक इतने डिप्लीट हो चुके हैं कि अमेरिका जो है वो अपना जो आर्सनल है उसको बचा रहा है इस जंग के किसी अगले मरहले के लिए। फिर सफरी अलर्ट मैं ऑलरेडी बात कर चुका, सफरी अलर्ट आ जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमले नहीं हो रहे, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात बड़ी शिद्दत से ईरान के ख़िलाफ़ बयानबाजी दोबारा से करना शुरू हो चुका है। फिर इसी 48 घंटों के दौरान जो सिरक है, सिरक आइलैंड, उसके करीब ज़्यादा हमलों का जो है वो नौयत वो नज़र आती है। और फिर हैरान कुन तौर पर कुवैत के ऊपर जिस किस्म के मिसाइल हमले हुए हैं और ड्रोन हमले हुए हैं, उसमें कुवैत का अपना दिफाई निज़ाम जो है वो भी मुतहर्रिक है, अमेरिका का दिफाई निज़ाम भी मुतहर्रिक है, लेकिन ये दोनों ईरान के हमले रोकने में नाकाम नज़र आते हैं। और फिर ईरानी रुकने पार्लियामेंट बड़ा इंटरेस्टिंग बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई ने जो बयान दिया है, अगर अमरीकियों को उस बयान का मतलब समझ आ जाता तो वो इस रीजन से फ़रार होने में एक लम्हा भी ना लगाते। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनका
ताक्कुब ईरानियों के मुताबिक मौत ने करना शुरू कर दिया है। MQ-9 ड्रोन जो है वो गिरा दिया जाता है। फिर इसी दौरान जो है वो अमरीकी सफारत खाना जो है वो ये दावा करता है कि उर्दन का जो शहर उकबा है वहाँ पर एयरपोर्ट और बंदरगाह को खाली करा लिया गया है। साथ ही दार खुएन में ज़ेर तामीर जो जोहरी पावर प्लांट है वो निशाना बनता है। और फिर हमें ज़ाहिर है कि अब ये इतला आ रही है कि जो ईरानी वज़ीर दाखिला है वो 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान जो है वो पहुँच रहे हैं, 2 दिन का दौरा करेंगे। और इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव राइट नाउ कि कोई मुज़ाकरात की तरफ दोबारा मामला जो है वो जा सकता है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने बड़े वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि जिस वक्त तक अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी, जिस वक्त तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे, आबनाए हुर्मुज़ अब किसी भी किस्म की शिपिंग के लिए नहीं खुलेगी। और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट करना शुरू हो चुकी हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि पासदाराना इनकलाब जो है वो ये बयान जारी करते हैं कि शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों की नींद और आराम ख़त्म कर देंगे। अमेरिका के फ़ौजी मारे जा रहे हैं। जो इस वक्त सारी सूरत हाल है चाबहार ख़ास तौर पर उसका निशाना बनना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ईरान की जानिब से जो US इंटेलिजेंस है वो ये उसने मनामा में ख़ास तौर पर बहरीन में हिदायत जारी की है कि ईरान मरकज़ी मनामा में कुछ मकामात हैं उनको निशाना बना सकता है, लिहाजा फौरी तौर पर हमारे शहरी जो हैं वो यहाँ से लेफ़्ट राइट हो जाएं। शाम में जो कमांड सेंटर है उसके ऊपर हमला, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट कि जो अल-तनफ़ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर यह दावा किया पासदाराना इनकलाब ने कि हमने हमला किया है और शहीद फ़ौजियों के खून का बदला लिया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सुबह लरिस्तान से दुश्मन अहदाफ की जानिब मिसाइलों की नई लहर दागी गई है। तो ये लास्ट 48 आवर्स जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये 48 आवर्स they are very different from the kind of attacks we have been seeing all along 143 days। जिस किस्म के हमले हो रहे थे उनकी नौयत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब बाकायदा इसका दायरा, इसकी नौयत जो है वो फैल कर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है। और ईरान जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों के ये गैस थे कि ईरान जवाब में उस किस्म के हमले नहीं करेगा, लेकिन जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो बड़ा वाज़े कर रही हैं कि अगर ईरान के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स हैं, उनकी तरफ मज़ीद हमले किए जाते हैं तो अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ये देखेंगे कि जवाब में मज़ीद डिसैलिनेशन प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो टारगेट हो रहा होगा। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रही है, JD वैंस ने जो किया है उसके जवाब में इसराइल और इंटरनेशनल मीडिया क्या दावे कर रहा है, अमरीकी इंतज़ामिया किस तरीके से मुनक़सिम नज़र आती है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।